चलिए यहाँ ध्यान दें। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री। हिस्ट्री बोले तो इतिहास। इतिहास में चैप्टर 7 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज चैप्टर 8 समाप्त हो जाएगा तो पूरा हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएं, क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, चैप्टर 8 का भी करवा देंगे। तो आज इसका चैप्टर 8 का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स में भी एक चैप्टर बचल है। और मैथ में अब स्टार्ट करेंगे तो रचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 13 नंबर चैप्टर खत्म हो गया है। उसका रचना 11 नंबर में है। उसके बाद फिर 2 चैप्टर और बचे हुए खत्म हो जाएगा। और तुम लोग का सभी सब्जेक्ट का VVIOT खत्म कर दिए हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। चाहे वो 5 सब्जेक्ट में हिंदी हो जाए, संस्कृत हो, या तुम्हारा सोशल साइंस हो, या साइंस हो, ठीक है ना। और मैथ का तो चल रहा है, ठीक है ना। सोशल साइंस में तीनों का अलग अलग है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया VVI सब अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। सोशल साइंस में भी 2 अपलोड कर चुके हैं। और संस्कृत का मात्र एक ही वीडियो है जिसमें जितना भी अभी तक OJT पूछा गया सबका अपलोड कर दिए हैं। और हिंदी का भी अपलोड कर दिया। और हिंदी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो भी बता दिए हैं। और साइंस में भी बता दिए हैं, तुम लोग देख सकता है जाके। और इसमें मॉडल से सोल्यूशन को सब मिलेगा। मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट क्वेश्चन जाओ, A to Z क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जगदेव ब्लॉग चैनल ये वाला जो है कॉमेडी वाला, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और एक मेरा जनरल कंपटीशन का चैनल है GK GS मस्ती, इसको भी जो है क्या सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो लोग को सब वीडियो में कैसे मिलेगा, तो NCERT में देखो मैथला तुम लोग पूछता है तो मैथला सब एक ही प्ले लिस्ट में बना हुआ है। क्लास 10 का NCERT मैथ पर क्लिक करेगा तो A to Z सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, उसका प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, सब वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा, A to Z वीडियो, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। हम लोग पढ़ना क्या है, प्रेस। प्रेस होता है क्या होता है? प्रेस होता है छपाई खाना। क्या होता है? मीडिया भी होता है, प्रेस में आता है। किसमें आता है? जितना भी न्यूज़ छापने वाला है ना सब किसमें आता है? प्रेस में। किसमें आता है? प्रेस में। समझ आ रहा है ना। टीवी भी कुछ रखता है वो सब मीडिया लाया वो सभी प्रेस में आता है। जो पेपर छापता है सभी क्या आता है? प्रेस में। किसमें आता है? और उसके यहाँ संस्कृति क्या है? यहाँ संस्कृति यानी तुम्हारा संस्कृति क्या है उस, ठीक है ना, उसके बारे में। और उसके बाद फिर यहाँ राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? देश के प्रति प्रेम, लगाव, स्नेह, एक जैसा लोग का विचार, सब क्या है? राष्ट्रवाद। क्या है? तो पहले देखेंगे प्रेस। क्या देखेंगे? मतलब धीरे धीरे मतलब छपाई खाना कब शुरू हुआ, छापने का इतिहास देखेंगे। क्या देखेंगे? तो छापने का शुरुआत कब हुआ, मतलब छापता है ना, बुक ऊपर छापता है ना कुछ, तो छापने का इतिहास कैसे शुरू हुआ? तो पहले चीन से हुआ। कहाँ से हुआ? छपेगा कब? जब तक कागज़ का आविष्कार ना होता तो छपेगा कुछ? नहीं बंदर, जब तक कागज़ का आविष्कार ना होता तो कुछ छपेगा? तो पहले कागज़ का आविष्कार देखेंगे। क्या देखेंगे? ठीक है ना। पहले देख रहे छपाई का इतिहास कैसे कैसे विकास हुआ, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि छपने के लिए चाहिए कागज़, चाहे पेपर छपे या कुछ भी छपे, छपने के लिए क्या चाहिए? चाहे थोड़ा बुक छपने चाहिए कागज़। क्या चाहिए? तो हम जानते हैं कागज़ जो है ना सर्वप्रथम 105 ईस्वी में। कब? 105 ईस्वी में। 105 एक चीनी वैज्ञानिक था, इसका नाम था टस प्लाई लून। क्या नाम था? क्या नाम था? टस प्लाई लून। क्या नाम था? टस प्लाई लून। ये जो है सर्वप्रथम कपास का, किसका? टस प्लाई लून ने कपास एवं मलमल का, किसका? मलमल काफ़ी मुलायम होता है ना, तुम लोग नहीं बोलता है। तो कपास एवं मलमल का प्रयोग कर, का प्रयोग कर क्या बना दिया था? का प्रयोग कर जो है कागज़ बनाया। क्या बनाया? का प्रयोग कर कागज़ बनाया। जब कागज़ बनेगा तब धीरे अब छपने का भी इतिहास शुरू होगा। कोई कागज़ पर छपेगा ही। कर कागज़ बनाया, कागज़ बनाया, ठीक है ना। और पूछेगा इस प्रकार बता कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? तो क्या बोलना है? चीन में। क्या बोलना है? अधिकांश चीन तुम लोग पूछेगा आविष्कार कहाँ हुआ तो बोलना है चीन। क्या बोलना है? चीन जो है पहले से ही, मतलब बहुत पहले से टेक्नोलॉजी में आगे, अभी वो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं देखते हैं। सुई से लेके तुम्हारा नट वॉल्यूम जो देखेगा सब चीने का है ना। मोबाइल वगैरह सब देखा चीने होता है ना। तो कागज़ का आविष्कार पूछा तो क्या बोलना है? चीन। क्या बोलना है? इस प्रकार पूछेगा कागज़ का आविष्कार तो क्या बोलना है? कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ तो क्या बोलना है? चीन में। क्या बोलना है? और यहाँ 1-2 पॉइंट लिख देते हैं साथ है, ठीक है ना। पूछेगा रेशम सर्वप्रथम कहाँ बना? रेशम का कहाँ बना? तो रेशम का आविष्कार भी कहाँ हुआ? चीन में। कहाँ हुआ? अब तुम लोग को बताया था कि रेशम का जो कीड़ा होता है ना कौन पेड़ पर पड़ता है? तो पलता है शहतूत के पेड़ पर। बताए थे। अब तुम लोग को बताया कि रेशम का प्रकार ही बताया था, मूंगा, मरबरी, तसर, ईरी, 4 प्रकार बताए थे ना। तो हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। फिर पूछेगा प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है, प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है ना। अरे एग्जाम नहीं लेता है नौकरी लेने के लिए, तो प्रतियोगिता परीक्षा वो कौन बोला? सिविल सर्विस है, किसका? बस IAS IPS का। तो प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो यह हुआ चीन में। कहाँ हुआ?
क्योंकि जहाँ पर कागज़ बनेगा वहाँ पर परीक्षा लेने में बिजी नहीं पड़ जाएगा। कागज़ जहाँ बनाइए तो परीक्षा लेना स्टार्ट कर दिया, सिंपल बात है। तो कहाँ पर हुआ? चीन में। कहाँ हुआ? फिर पूछेगा तुम लोग को बता, पतंग उड़ाने की कला, क्या पूछेगा? पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ? तो क्या बोलना है? चीन। क्या बोलना है? चीन। अब यहाँ ध्यान दे, किसी चीज़ को छापना, किसी चीज़ को छापना को बोलते हैं मुद्रण। क्या बोलते हैं? मुद्रा मतलब पैसा रुपया ना समझ लेना, मुद्रण मतलब छापना, मुद्रा मतलब छापना, ठीक है ना। तो पूछेगा कि मुद्रण कला, क्या पूछेगा? जब कागज बन गया तो छापेगा सर्वप्रथम, यही ना। तो बोलेगा मुद्रण कला, क्या बोलेगा? मुद्रण कला का आविष्कार कौन देश में हुआ? तो क्या बोलना है? चीन। क्या बोलना है? मुद्रण कला का आविष्कार एवं विकास, आविष्कार एवं विकास कौन देश में हुआ? विकास कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ पर हुआ? मुद्रा मतलब छापने, मुद्रा मतलब छापना को, चाहे कोई भी चीज़ को छापना, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या? ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या देखेंगे? ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग जब छापने का जब विधि स्टार्ट हुआ तो सर्वप्रथम आया था ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या आया था? ब्लॉक प्रिंटिंग तो समझता है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? तो ब्लॉक प्रिंटिंग कुछ नहीं है। ब्लॉक प्रिंटिंग जो है स्याही से लगा हुआ। किसका लगा हुआ? तुम लोग अभी देखते हैं स्कूल में मोहर मारता है तो सैया लगा ना, वैसे मोहर मारते छपा से मारता है ना। तुम लोग भी क्या करता है? अंगूठा ऐसे लगाता है, सैया लगाता है, ऐसा मारता है, तो भी क्या छपिए जाता है, छपता है, ठीक है ना। तो क्या है? तो स्याही से लगा हुआ। अरे बंदर यहाँ ध्यान, स्याही से लगा हुआ, स्याही से। अधिकांश देखना छापने वाला जो रहेगा वो लकड़ी का बना होता है ना। तो पहले लकड़िया का बनाया था, कि लकड़िया तो सारा हर जगह मिल जाता था, और धीरे धीरे विकास हो गया और बनेगा। तो स्याही से लगा हुआ, स्याही से लगा हुआ, काठ का बना हुआ। किसका बना हुआ? काठ किसका था? लकड़ी का होता है। तो काठ का बना हुआ, काठ का, तो स्याही से लगा हुआ काठ का बना हुआ ब्लॉक या तख्ती, ब्लॉक या तख्ती का, ब्लॉक या तख्ती का कागज पर रख कर, कागज पर रख के छापेंगे। तो कागज पर रख कर, कागज पर रख कर छापने की विधि को, छापने की विधि को, छापने की विधि को क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। क्या कहता है? ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग कहा समझ आ गया? ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे कहते हैं? तुम लोग देखते हैं ईटा उटा भी छापता है, तो भी लकड़िया बना होता है, नहीं बना होता है। ईटा नहीं लिख दिया, मान लो ईटा छाप रहे हैं, उसमें लिख दिया जगदेव क्लासेस, क्या लिख दिए? अब उसमें मटिया ऐसे भरेंगे, जैसे मारेंगे तो जगदेव क्लासेस सब में लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? लिखाएगा ना। वो भी क्या होगा? ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या हो गया? तुम लोग मेला उला में जाता है तो जैसे छापने लगा मिलता है, तुम हाथ पर पूरा देगा, सजा देगा, फूल उल कुबार देता है ना, कुबार देता है, मेहंदी लगाने वाला वो काट रखेगा, रंग में ऐसे मारेगा, फटाफट मारेगा, हाथ पर छप जाएगा, नहीं छपेगा? तो भी क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या है? यानी जो लकड़ी मोहर वाला सब मारने लगा, क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या है? अब देख यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग क्या बोल रहे हैं? तो ब्लॉक प्रिंटिंग समझ गया ना। अब 594 ईस्वी में, 594 ईस्वी में, 594 ईस्वी में क्या हुआ? 594 ईस्वी में ब्लॉक प्रिंटिंग से छपाई स्टार्ट हुआ। छपाई क्या हुआ? छपाई स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? छपाई सर्वप्रथम चीन में स्टार्ट हुआ। कहाँ पर हुआ? सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुआ? चीन में। बंदर ध्यान दे, शुरुआत हुआ। कहाँ पर शुरुआत हुआ? चीन में शुरुआत हुआ, ठीक है ना। 594 ईस्वी में ब्लॉक प्रिंटिंग से छपाई सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। कहाँ पर हुआ? अब चीन से क्या होगा? पहले पहुँचेगा अब यूरोप। कहाँ पहुँचेगा? चीन से भारत सटल, लेकिन भारत नहीं आएगा अभी, ठीक है ना। चीन से पहले जाएगा यूरोप। कहाँ जाएगा? और जब यूरोप लोग वाला व्यापारी करने आएगा भारत, ठीक है ना, तो यूरोप से फिर आएगा भारत। कहाँ आएगा? तो अब जाएगा यूरोप। कहाँ जाएगा? और हम जानते थे कि मतलब प्राचीन काल में, ठीक है ना, जो व्यापारी होता था रेशम मार्ग से। कौन मार्ग से होता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है ना। रेशम मार्ग न समझने की, रेशम का बना हुआ मार्ग। रेशम मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता, यानी वैसा रास्ता जिससे क्या हो? रेशम का व्यापार हो, रेशम का, उसे रेशम मार्ग कहेंगे। और चीज़ का व्यापार होता था, लेकिन ज़्यादा व्यापार किसका होता था? रेशम का। किसका होता था? इसलिए इसका नाम पड़ गया रेशम मार्ग। क्या पड़ा? तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में क्या था? तो प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल में चीन कहाँ से स्टार्ट हुआ? चीन से स्टार्ट होता था। तो चीन से भारत को भी जोड़ता था। भारत, मध्य एशिया में 5 देश आता है। एक आता है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और 5 हुआ। तजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, और कजाकिस्तान था। कौन था?
तो यहाँ जाने प्राचीन काल में चीन से भारत, मध्य एशिया एवं यूरोप, मध्य एशिया एवं यूरोप को जोड़ने वाले क्या था, को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग को, व्यापारिक यानी व्यापार के लिए मार्ग था, व्यापार के रास्ता था, व्यापारिक मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग कहा जाता, क्यों? चूँकि इसी से जो है क्या होता था, ज़्यादा अधिकांश रेशम का अथी होता था, मतलब व्यापार होता था। क्यों? चूँकि लिख देना है, चूँकि इसी मार्ग से अधिकांश रेशम का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था? रेशम का व्यापार होता यानी पहले चीन से निकलता था, चीन से निकल के कहा जाता था भारत में प्रवेश करता था, भारत से फिर चीन के बाद फिर आता है कौन? तो चीन यहाँ देखिए, यहाँ भारत मिलेगा, यहाँ मिलेगा चीन, और यहाँ मिलेगा मध्य एशिया। तो चीन से आता था मध्य एशिया, और मध्य एशिया के बाद इधर था यूरोप। क्या था? तो फिर यूरोप जाता था, कहा जाता था यूरोप। ठीक है ना? आजा जाने तो रेशम मार्ग हम जानते हैं कि यूरोप वाला जो लोग था व्यापार करने में बहुत आगे था, नहीं था? चार सगरों यूरोप वाला लोग क्या था, यूरोप में कौन आता? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, पुर्तगाली, स्पेन, ये सब कहाँ था? ब्रिटेन में। कहाँ आता है? तो ब्रिटेन वाला लोग पता है तुम लोग खोज के सगरों सब देश से गुलाम बना लिया, इंग्लैंड ने बनाया गुलाम। वो लोग व्यापार करने में बहुत आगे था, तो वो व्यापारी करते तो लोग कहाँ पहुँचा? चीन। कहाँ पहुँचा? और चीन जब पहुँचा तो देखा रही यहाँ तो अच्छा चीज़ है, वो कागज़ है, कागज़ पर फटाफट छाप देता है। कहाँ का? फटाफट छाप देता है। तो इसको आता चलो हम अपना देश ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? तो एक व्यक्ति था, कौन? मार्को पोलो। कौन था? इन्हें लिखा है तो लिख लेना, मार्को पोलो नाम का व्यक्ति जो था, ये 1295 ईस्वी में, 1295 ईस्वी में यूरोप से, कहाँ से? सॉरी यूरोप से नहीं, चीन से। अरे यूरोप के तो था ही, तो चीन से। कहाँ? चीन से ब्लॉक प्रिंटिंग में ले चलेगा कि छापने वाला जो है ना, इस तरह अपना जो ले जाता है, अपना देश में बनाएंगे। अच्छा तुम लोग कहीं जाएगा तो अच्छा चीज़ मिलता नहीं ले लेता है। उसमें क्या क्या मार्को पोलो 1295 ईस्वी में चीन से, 1295 ईस्वी में चीन से ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप लाया। कहाँ लाया? यूरोप लाया। यूरोप में कहाँ पड़ते? यूरोप में जो पहला यूरोप में प्रवेश करेगा, जब इधर से यूरोप में प्रवेश करेंगे तो पहला देश मिलता है इटली। क्या मिलता है? अच्छा तो बहुत सारा देश मिलता है, लेकिन पहले कहाँ पहुँचा? इटली। कहाँ पहुँचा? इटली। ठीक है ना? यूरोप यानी इटली में लाया, इटली में समझ लोग आया। हाँ, अब क्या होगा? अब एक होता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि मूवेबल टाइप क्या है? मूवेबल टाइप तो मूवेबल टाइप क्या है पता है? मूवेबल टाइप मतलब वैसा छापने वाला, वैसा छापने जो क्या हो, लचपच करो यानी मूव हो जाए। क्या हो जाए? मूव मतलब घूम जाए। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ था पता है? मूवेबल टाइप से क्या हुआ था? ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर है ना। अरे वो लोग क्या है, यूरोप वाला लोग क्या है, वो सब क्या अंग्रेजी ज़्यादा बोलता है, और लोग अंग्रेजी वाला क्या हुआ था? ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक एगो बना लिया था। क्या बना लिया? छापने वाला बना लिया था कि जैसे मान लो कि ए बनाना है तो इसको ऐसे कर लिया, फिर इसको बी बनाना है तो फिर इसको इसी को सीधा करके फिर आगे बी बना लेगा, मूव करे। क्या करे? जो बनाना आराम से बन जाए, मूव करे। क्या करे? तरिया ले लो, तरिया तुम लोग कहीं जाएगा, सीधा करके बी बना ले, और फिर सीधा करके सी बना लेना, बना लेगा, और उसको क्या करेगा? सी एम डुबाएगा, फिर जहाँ मारेगा वो छप जाएगा, तो इसको बोलते हैं मूवेबल। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? तो मूवेबल टाइप तो मूवेबल टाइप का विकास कब हुआ था? 11वीं सदी में। कहाँ हुआ? 11वीं सदी में हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो 11वीं सदी में सर्वप्रथम हुआ था मध्य कोरिया में। कोरिया देश है, एक है उत्तरी कोरिया, एक है दक्षिणी कोरिया। और दक्षिणी कोरिया का ये सैमसंग कहाँ के? दक्षिण कोरिया का। ठीक है ना? तो 11वीं सदी में मध्य कोरिया में इसका विकास हुआ, फिर यूरोप में भी आया। कहाँ आया? और इसमें क्या हुआ था? ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जितना अक्षर है, 26 अक्षर का क्या किया था? इस तरह बना लेते, मूवेबल टाइप बना लेते, उसको साइम डुबा के मार देता, ठप, समझ आया? मूवेबल टाइप हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ देखेंगे कि यूरोप में जो है ना, यूरोप में कागज़ जब बना था तो कागज़ बनने का शुरुआत कब हुआ? तो 11वीं सदी में हुआ। कब हुआ? 11वीं सदी मतलब 1000 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक, 1100 सदी यही हुआ। फिर 1100 समाप्त हो गया। अब बाद में घुसेंगे तो 1100 से लेके 1200 तक क्या बोलेंगे? 12वीं सदी। अभी कौन सदी चल रहा है? 21वीं क्या चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2000 जो था तो 20वीं तो पार हो गया ना। 2000 जो आया तो 20वीं पार हो गया। अब 2000 से आगे बढ़ गया, 2000 से क्या हुआ? आगे बढ़ गया। तो अब जा रहा है 21वीं। कहाँ जा रहा है? और 21वीं कहाँ तक चलेगा? तो 2100 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? समझ लो क्या आया?
और फिर 21 जैसे आएगा तो 21 खत्म, फिर 22वीं स्टार्ट हो जाएगा। तभी हम लोग 21वीं सदी में, कौन सदी में? तो यूरोप में कागज़ बनाने का शुरुआत 21वीं सदी में हुआ। कहाँ हुआ? 11वीं सदी में हुआ। कब हुआ? 11वीं सदी में हुआ, 11वीं सदी में हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर सर्वप्रथम जब पेपर मिल के, देखें यहाँ पर, एवं यूरोप में पूछेगा, एवं यूरोप में पूछेगा पेपर मिल का शुरुआत, यानी मेरे को मिले बना लिया, मिल में तो समझ रहा है ना, मशीन में बैठा दिया पेपर छापने वाला, कितने छापते रहेगा, तो मशीन में बैठा दिया। क्या मशीन बैठा दिया? तो यूरोप में पेपर मिल, क्या बोल रहा है? पेपर मिल का शुरुआत कब हुआ? और हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। पेपर मिल का शुरुआत, इसको मतलब मिटाने वाला, तो 10 साल तुमको नहीं आ रहा है बंदा कहेगा 10 से 1100, फिर 1100 से 1200, 100 ना। क्या बोल रहे हैं? का शुरुआत जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में 1336 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? 1336 ईस्वी में हुआ। 1336 ईस्वी में हुआ। समझ आ गया? समझ तो लगा यार। अब देखेंगे क्या? तो अभी तो मतलब जो छपाई जो चल रहा है ये बहुत छोटा लेवल पर चल रहा है। छोटा इसको बना लिया, इतना मशीन बना ठप मारा छप रहा है। लेकिन क्या करेगा? अब आएगा कौन? गुटेनबर्ग। कौन आएगा? और गुटेनबर्ग का जन्म होगा कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ होगा? उसको सोचेगा कि इतना कितने छापते रहेंगे बिटनी बना के, वो मशीन में बना लेते हैं कि उसमें वो कर्जा घुसाएं पूरा छप के निकल जाए। जिस पर शादी का कार्ड नहीं छपता अभी, पेपर पर क्या होता है? लिखता है क्या? मशीन में घुसाता है, पूरा छप के निकलता है ना। तो अभी बहुत विकास हो गया। तो उसी प्रकार चाय बनाने के लिए कौन? गुटेनबर्ग। कौन आएगा? तो गुटेनबर्ग के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अब आएगा गुटेनबर्ग। कौन आएगा? सुबह तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बता गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो वरना जर्मनी में। कहाँ हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म कौन देश में हुआ? और कार्ल मार्क्स का जन्म ना हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था। यहाँ ध्यान दे। तो गुटेनबर्ग लिखेंगे क्या? गुटेनबर्ग का जन्म। इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में बहुत सारा, जैसे भारत में बहुत सारा जगह है ना, उसके बाद जर्मनी के वो जगह है मेजनगर। क्या है? तो जर्मनी के मेजनगर में एक परिवार था। क्या था? और परिवार उसका जो था वो क्या था? किसान। क्या था? और जमींदार भी था। जमींदार मतलब बहुत सारा जमीन का माल है, बहुत सारा जमीन का, और व्यापारी भी करता था। यानी कारखाना छोटा सा लगे था तेल उगाने का, तो व्यापार भी करता था। क्या करता था? व्यापार भी करता था। तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे कृषक। क्या बोलेंगे? कृषक। जमींदार भी था तो जमींदार। क्या बोलेंगे? जमींदार। और व्यापार भी करता था तो व्यापार। कृषक, जमींदार एवं व्यापारी परिवार में हुआ। कौन परिवार में हुआ? परिवार में हुआ। और इसके यहाँ जो पहले से जैतून से तेल निकलता है। तो जैतून को से तेल निकालने वाला इसके यहाँ क्या था? मशीन। क्या था? ऐसा तो सरसों से तेल नहीं निकलता है, मशीन में देता है ना, पीच के निकाल लेता है। इसके ज़्यादा जैतून। क्या था? जैतून से तेल निकालने वाला इसका मशीन था। ठीक है ना? तो बच्चे देख रहा है, उसको नहीं देख रहा है ना। परिवार में हुआ। परिवार में यह मतलब कौन? गुटेनबर्ग। कौन? यह यानी गुटेनबर्ग। ठीक है ना। जैतून से तेल निकालने वाला, जैतून से तेल निकालने वाला मशीन से क्या था? शुरुआत से परिचित है। क्या था? मशीन से शुरुआत से ही परिचित था। शुरुआत से ही क्या था? परिचित था। अब ये सोच रहा है कि जिस प्रकार जैतून में हम क्या है? मशीन में डाल रहे हैं, जैतून तेल के बार में एक बार निकल रहा है, उस प्रकार हमें वो मशीन नहीं बना रहे जिसमें क्या हो कि मतलब कर्जा डाले हैं, उसमें एक बार में पूरा छप के निकल जाए। खेते से बढ़ के लकड़िया से मारते रहेंगे, ठप मारते रहेंगे। तो कौन दिमाग लगाया? गुटेनबर्ग। क्या लगा रहा है? तो ये जो है अपना परिचित था, इसलिए ये क्या लगाया? दिमाग। क्या लगाया? इसलिए यह अपना ज्ञान एवं अनुभव से, ज्ञान जो था और जो अनुभव था, ठीक है ना, ज्ञान एवं अनुभव से, ठीक है ना। क्या था? तो शीशा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? शीशा का प्रयोग किया था मशीन बनाने के लिए। टीन एवं बिस्मिट। एक तत्व है बिस्मिट। क्या है? तो शीशा, टीन एवं बिस्मिट का
विस्मित का प्रयोग कर क्या क्या था, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार कर दिया? जहाँ पर छपता है उसको बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। क्या बोलते हैं? जो छापने वाला जो मशीनमा होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रिंटिंग प्रेस ना बोलते हैं। तो जब उन देखना कितना प्रिंटिंग प्रेस मिल जाएगा ना, मिल जाता है। तो प्रिंटिंग प्रेस क्या बोल रहे हैं? तो प्रिंटिंग प्रेस यानी मशीना बना दिया तो प्रेस बन गया ना, बन गया। तो प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई खाना क्या बोल सकते हैं? ठीक है ना, ठीक है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया? यानी अब छापने के लिए हाथों से ठप नहीं मारते रहो, मशीनों में डालो छप के निकल जाएगा, नहीं डाले निकल जाएगा। आविष्कार कर दिया, आविष्कार कर दिया, ठीक है ना। और अभी किसी का विकास होते 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 बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीन आ गया ना, आ गया अभी युग में देखता है ना, फटाफट एक सेकंड में हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी पर विकास कर दिया, क्या आविष्कार कर दिया। जैसे मोबाइल था, तो मोबाइल पहले क्या आया था? पहले बटन वाला आया था, नहीं आया था। लेकिन अभी डेवलप होते 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 तभी एक मोबाइल निकल गया, नहीं निकल गया। उसी प्रकार जो पहले मशीन निकाला हुआ तो लो लेवल का होगा, अभी देखता है पूरा एडवांस लेवल का। जाना जहाँ छापता है वहाँ जाए देखना कितना बड़ा बैनर एक बार में छाप लेते ना, छापता है। तब आविष्कार कर दिया, क्या आविष्कार कर दिया। तो बोलेगा बता प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? क्या बोलना है? गुटेनबर्ग। क्या बोलना है? गुटेनबर्ग कहाँ था? तो जर्मनी का। कहाँ जन्म लिया? जर्मनी में, ठीक है ना। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग। किसने किया? आप जो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया तो पहले छाप के देखेगा, टेस्ट चेक करके देखेगा छपता है कि नहीं छपता है कुछ हो। तो सोचा किसको चेक करें? तो इसका जो पवित्र ग्रंथ था ईसाई, क्या था? यूरोप में जितना भी है सब क्या है? ईसाई। क्या है? अधिकांश लोग ईसाई है। तो ईसाई का जो पवित्र ग्रंथ होता है क्या? बाइबिल। क्या होता है? बाइबिल होता है। हम लोग का जो पवित्र ग्रंथ होता है भगवद गीता। कौन होता है? उसके बाद रामायण महाभारत आता है, ठीक है ना। और मुस्लिम लोग का जो पवित्र ग्रंथ होता है वो होता है कुरान। क्या होता है? कुरान होता है। तो इसका पवित्र ग्रंथ क्या था? बाइबिल। क्या था? कि सोचा था कि चलो हम अपना बाइबिल एक पुस्तक को छाप देते। क्या करते हैं? तो पूछेगा बता कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाला पहला पुस्तक कौन था? तो बाइबिल। क्या बोलना है? पूछेगा बाइबिल का छपाई सर्वप्रथम किसने किया था? क्या बोलना है? गुटेनबर्ग। क्या बोलना है? ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस में गुटेनबर्ग द्वारा, डायरेक्ट ले जाते हैं गुटेनबर्ग ने छापा, दोनों क्यों लिख दिए? गुटेनबर्ग द्वारा छपने वाला पहला पुस्तक क्या था? तो बाइबिल था। क्या था? बाइबिल था। कौन था? तो बाइबिल था। कौन था? बाइबिल। छाप दिया ना। तो गुटेनबर्ग के बारे में अगर 2-3 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिख देगा, ना लिख पाएगा? लिख देगा अंदर। अगर 3 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिख लेगा, 2 नंबर भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिख देगा गुटेनबर्ग कौन था, ठीक है ना। आराम से लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, अब आता है कौन था? अब आता है मार्टिन लूथर। कौन आता है? ये भी कहाँ है? तो यूरोप का है। कहाँ है? ठीक है ना। मार्टिन लूथर, ठीक है ना। और ये धार्मिक नेता है, मतलब यहाँ ध्यान दे, धर्म विरोधी नेता ने, धर्म के खिलाफ लड़ने वाला नेता का, धर्म में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नेता कौन है? मार्टिन लूथर। कौन है? देखो मार्टिन लूथर किंग बोलेंगे तो होगा रंग भेद का नेता है, रंग यानी काला गोलाम जो भेद होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला होगा, किंग लगाएंगे तब। मार्टिन लूथर किंग लगाएंगे तब। लेकिन मार्टिन लूथर बोलेंगे तो क्या है? धर्म के विरोध, ये धार्मिक नेता है। क्या है? धर्म के विरोध लड़ने वाला नेता ने, धर्म में कुछ गलती हो रहा है, अगर धर्म जो किसी पर जुर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ लड़ने वाला नेता, लड़ने वाला। तो मार्टिन लूथर क्या था? वहाँ पर पहले जो था, मतलब यूरोप में जो पहले था वहाँ पर जो, मतलब वहाँ के जैसे मंदिर में जो वहाँ जो होता है चर्च, वो लोग का क्या होता है? ईसाई लोग का जो मंदिर होता है उसको बोलते हैं चर्च। क्या बोलते हैं? हम लोग अपना मंदिर बोलते हैं, ना बोलते हैं। अब मुस्लिम लोग का जो मंदिर होता है उसको बोलते हैं मस्जिद। क्या बोलते हैं? तो इसी प्रकार जो ईसाई लोग का जो मंदिर था उसको बोलते हैं चर्च। क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग के मंदिर में क्या होता है? पंडित जी होता है, और पंडित जी की बात तो सब लोग अधिकार मानता है ना। उसी प्रकार वहाँ पर यूरोप में जो मंदिर में था उसको बोलते हैं पादरी। क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पहले पादरी का बहुत बड़ा वर्चस्व था, ठीक है ना। पादरी जो बोल देता था वो सब जनता मान लेता था, हाँ ये भगवान का आदमी है, इसका बात मानेगा तो पाप लग जाएगा, ठीक है ना। तो पादरी जो बोल देता था वही सबको मानना पड़ता था, ठीक है ना। तो मार्टिन लूथर को जो है, मार्टिन लूथर मतलब ये पादरी ना है, ठीक है ना। तो मार्टिन लूथर जो है मतलब देखता था कि पादरी लोग जो है जनता पर बहुत जुर्म कर रहा है, तरह तरह की बात झूठे बता देता था, और जनता पर क्या कर रहा है? जुर्म। क्या कर रहा है? जुर्म कर रहा है। पादरी लोग बोलता था कि अगर मतलब लिख दिया कि हम देवता का आदमी है, देवता हमको भेज दिया, वो बाइबिल पुस्तक भेज दिया, इसमें ये लिखल है वो लिखल है, किसी पर पुस्तक नहीं तो पढ़ पाएगा? क्या लिखल है? गलत बोलेगा तो मानने पड़ेगा ना। तो बोल देता था कि अगर तुम लोग को पाप किया तो उसके लिए मतलब यहाँ मंदिर में मेरे पास आओ, एगो देंगे, मतलब तुमको देंगे क्या? एक पन्ना दे देंगे, ठीक है ना। एगो पन्ना लिख के दे देंगे, इस गलती के लिए इतना रुपया लगेगा, तुम्हारा पाप माफ़ हो जाएगा। किसी को तुम 2 चाट लगा दो, अब पाप कर दिया तुम, अब पाप मिटाना है तो क्या कर?
तो जा पादरी पर जाओ, तुमको लिख के अथी दे देगा, एगो पर्ची दे देगा कि हाँ देखो तुम चटा मारने कितना रुपया लगता है, तुम्हारा पाप माफ़ हो गया। ऐसा यहाँ पे ना बोलता है, पाप कहते गंगा नहाले माफ़ हो जाए, पाप करने पर गंगा नहाने पर माफ़ होगा और पाप चढ़ जाएगा बेहुदा, नहीं चढ़ेगा। रे तुम पाप ही करेगा, गंगा नहाएगा तो तुम्हारा पाप माफ़ हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो को मर्डर कर दिया, जाएगा इसके पास, हाँ मर्डर करने का 2 लाख रुपया दो, तुम्हारा पाप माफ़ हो गया। पादरी लोग जुर्म करता क्या कहता था, तो मार्टिन लूथर समझ रहा है कि सब गलत है, सब झूठे, तो जनता क्या बना रहा है, बेवकूफ़ क्या बना रहा है। तो मार्टिन लूथर क्या कहता है, जब मुसलमान छप गया था, 20% छप दिया था, तो मार्टिन लूथर क्या कहते क्या था, अपना एगो मतलब छब्बा जो पर्ची छब्बा लिया, पर्ची छब्बा के और जाके जो पादरी लोग जो था उसके चर्च पर जाकर छाप दिया था, मतलब चिपका दिया था क्या अपना पर्चिया अथी पादरी के नहीं चर्च में जाकर चिपका दिया था, सबके घर में बांट दिया था कि जो पादरी लोग जो है गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा सब बाइबल में लिखा हुआ कि बाइबल छाप दिया था और बाइबल पूरा पढ़ ले था। तो बता दे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, पादरी लोग हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, सबके घर में पर्चा बंटवा दिया था। और जो वहाँ के पादरी था उसको भी दे दिया था क्या, उसको भी चुनौती दे दिया था कि पादरी का अगर हिम्मत है तो हमसे क्या करा कि बात विवाद करे, ये सब नहीं लिखा हुआ है। कौन, मार्टिन लूथर। कौन, इसलिए मार्टिन लूथर क्या बोला था, तो मार्टिन लूथर बोला था जो मतलब यहाँ ध्यान जो मुद्रण है, मुद्रण तो समझ रहा है, मुद्रण मतलब छापना, छापने वाला जो भी है उसको बोलते हैं मुद्रण। क्या बोलते हैं, छापने वाला, चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो या ब्लॉक प्रिंटिंग हो या मूवेबल टाइप हो, ठीक है ना, तो उसको बोला था क्या, मुद्रण। उसको क्या बोलते हैं, तो छापने वाला मशीन को बोलते हैं मुद्रण। क्या बोलते हैं, तो मार्टिन लूथर बोला था कि ऐसे हम कितनों सबको बोलते थे, कितना समझा पाते, सबके घर आ बोल के कितना समझते, गलत कर रहा है, हम छाप दिए और उसको लुटा देंगे, सब लूट लेगा, बांट देंगे, सब घर हम सब पढ़ेगा, हाँ ऐसा ही है, गलत है, पढ़ लेगा ना। इसलिए मार्टिन लूथर क्या बोला था, मार्टिन लूथर बोला था कि मुद्रण जो है ईश्वर का दिया हुआ। क्या बोला था, हार्ड क्वेश्चन पूछता है, ईश्वर का इस मुद्रण जो है ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है, यानी सबसे बड़ा देन है, ठीक है ना। महानतम मतलब सबसे बड़ा देन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता ऑब्जेक्टिव में, महानतम देन है एवं सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है, यानी इधर ये चैलेंज कर दिया किसके, पादरी को, ठीक है, छाप के, तो सबसे बड़ा क्या है, तोहफा है, तो फिर मिल गया इसको। अब तुमको किसी को समझाना है कुछ तो कितना घर है समझाएगा, अब पर्ची छापेगा लुटा देगा तो सब ले लेगा और समझ जाएगा, तो तोहफा है, क्या है। कौन बोला था, मार्टिन लूथर। कौन बोला था, मार्टिन लूथर। मार्टिन, फिर एगो वर्ड आता है, इतना ना लिखा हो तो लिख लेना, ठीक है ना, इक्विजेशन। क्या है, इक्विजेशन क्या है, डायरेक्ट पूछेगा क्या है, इक्विजेशन क्या है, क्या पूछेगा, ठीक है ना। तो इक्विजेशन एगो वर्ड है, जैसे मान लो कि आप मार्टिन लूथर शुरू कर दिया, तो पादरी लोग जो था मंदिरवा अथी जो चर्च वाला था, पादरी लोग उसको दिक्कत होगा नहीं करेगा, तो क्या करेगा, उसको दबाने के लिए जो मतलब दंगा भड़कने वाला है, जनता लोग क्या रहा है, पादरी के खिलाफ आक्रोश हो रहा है, तो उसको दबाने के लिए क्या अथी पादरी लोग कुछ करेगा ना। तो पादरी लोग क्या कहते हैं, इक्विजेशन निकाला। क्या निकाला, इक्विजेशन में क्या होता था, इक्विजेशन में होता था क्या कि क्या यहाँ रहने धर्म विरोधी, धर्म को जो विरोध कर रहा है, कैसे ऐसे नहीं लिखा है बाइबल में, लेकिन जो बुर्बक बना रहा है, तो धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए कौन, पादरी लोग दबाएगा, ये तो उकसा रहा है ना, तो पादरी लोग क्या करेगा, दबाएगा। तो धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए, धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए इक्विजेशन, किसका, इक्विजेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया, इक्विजेशन का प्रयोग किया गया या इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। इसके तहत यानी किसके तहत, इक्विजेशन के तहत, तो इसके तहत या इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो इसके तहत क्या कहता था, तो जो भी प्रचारक यानी जो प्रचार कर रहा है, मार्टिन लूथर जो पर्चे में छपा दिया था, उसका जो प्रचार कर रहा है कि हाँ ये सही है, गलत है, तो उस पर क्या कहते हैं, इस पर ही रोक लगा रहा है। कौन, पादरी लोग रोक लगा रहा है। तो इसके तहत प्रचारकों, किसको, प्रचारकों एवं संपादकों, संपादक मतलब लिखने वाला, जो लिख के छापता पेपरमा में, प्रचारकों एवं संपादकों, ठीक है ना, तथा पुस्तक विक्रेता, जो पुस्तक बांट रहा है ना, सब बेचने वाला होता है, तो जो छपा दिया मार्टिन लूथर की, जो छपा दिया सबके बेच रहा है, मार्केट में बेचवा रहा है, उसको भी विरोध कर रहा है कि छाप इसको बिकने ना, तो बिकेगा तो सालों पढ़ लेगा ना, क्या लिखा है कि सही गलत लिखल है। तो प्रचारकों एवं संपादकों तथा पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक विक्रेताओं पर रोक लगाया गया। क्या लगाया गया, रोक लगाने का प्रयास किया गया, प्रयास किया गया। समझ तो आ गया, समझ तो आया रे, हाँ। तो अभी हम पढ़ रहे थे, अभी इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर बनेगा तो डायरेक्ट पूछेगा कि भारत की राष्ट्रीयता में विकास में प्रेस का प्रभाव
बताएं, ठीक है। तो 5 नंबर बनेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन 5 नंबर कैसे बनता है, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए यहाँ ध्यान दे। अब देखें आप यूरोप में पहुँच गया। अरे चीन से मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग या छपाई जो खाना जो है कैसे मतलब यूरोप में पहुँचा, पढ़ लिए ना। अब देखेंगे भारत कैसे पहुँचा, भारत कैसे, ठीक है ना। बंद ध्यान दे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास कैसे हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का यानी छपाई खाना जो है भारत कैसे पहुंचा, भारत कैसे पहले चीन से कहाँ पहुंचा, यूरोप पहुंचा। और यूरोप में जो है गुटेनबर्ग तो मशीन में बना दिया ना, बटन में बना दिया। अब रहते हैं भारत कैसे पहुंचा, भारत जो है भारत जो है पहला व्यापारी जो था भारत आने वाला, ठीक है ना। यूरोप से पहला व्यापारी था भारत आने वाला, वो था पुर्तगाली। कौन था, तो पुर्तगाली जब यहाँ पर आया था पुर्तगाली लेकर आएगा, और जो पहले आएगा वही लेकर आएगा। तो पुर्तगाली तो पूछेगा बता भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई खाना का विकास का श्रेय सर्वप्रथम किसे आता था, बोलना पुर्तगाली। क्या बोलना है, पुर्तगाली बोलना। पुर्तगाली में पहला कौन आया था, वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा जो आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था, 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ आया था, भारत में कोचीन यानी केरल में कालीकट बंदरगाह है, वहीं पर आया था कौन, वास्को डी गामा। तो पूछेगा बता भारत में समुद्री मार्ग का खोज, भारत का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा। किसने किया, ये निकला था अमेरिका खोज कर दिया भारत का, बताया था ना। और कोलंबस था, वो निकला था भारत की खोज करने, कर दिया अमेरिका, बताया था ना। खोज मतलब हैरान है कि राष्ट्रवा खोज करने निकला था, भारत तो बहुत प्राचीन समय से ही है ना। अब तो भारत है प्रिंटिंग प्रेस का विकास, भारत है प्रिंटिंग प्रेस का। तो बोलेंगे क्या भारत में, क्या बोलेंगे, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम छपाई खाना या प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना। प्रिंटिंग प्रेस का, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना, क्या बोल रहा है, स्थापना का श्रेय पुर्तगाली, कब, पुर्तगालियों, क्या बोल रहा है, पुर्तगालियों को जाता है, पुर्तगालियों को। अब पुर्तगाली कब स्टार्ट किया था, यहाँ पर 16वीं सदी याद रखना, कहाँ रखना, 16वीं सदी में। 16वीं सदी बोले तो 1500 से लेके 1600 ईस्वी तक, बताया था ना। 1500 से आगे और 1600 ईस्वी यानी दोनों के बीच में, दोनों के यही हो गया 16वीं सदी। क्या हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि पुर्तगाली लोग जो है मतलब पुर्तगाली आया, फिर बहुत लोग भारत आया था, पुर्तगाली आया था, फिर ब्रिटिश आया था, फ्रांसीसी आया था, डच आया था, स्पेनिश आया था। लेकिन उस पर टिका था कौन, तो टिका था अंग्रेज। कौन टिका था, सबको मार के भगा दिया अंग्रेज, सबको मार के भगा दिया, अपने शासन करने लगा। कौन शासन करने लगा, तो अपने शासन करने लगा अंग्रेज। कौन करने लगा, तो फिर यहाँ पर तो अब अंग्रेज इसका विकास करेगा। तो अब आता है अंग्रेज। कौन आता है, अंग्रेज। कौन आता है, लेकिन पूछेगा बता कि प्रिंटिंग प्रेस का सर्वप्रथम विकास है, सर्वप्रथम स्थापना कैसे है, तो बोलना है पुर्तगाली। क्या बोलना है, अब आएगा अंग्रेज। क्या आएगा, अंग्रेज आएगा। कौन आएगा, अंग्रेज आएगा, ठीक है। और अंग्रेज जो है ये तो हो गया, मतलब अंग्रेज हो गया। अब अंग्रेज आएगा तो अंग्रेज क्या करेगा, आधुनिक ढंग से, क्या करेगा, आधुनिक यानी कुछ नवीनतम रूप से क्या करेगा, प्रिंटिंग प्रेस का विकास करेगा। क्या करेगा, तो पूछेगा बता आधुनिक रूप से, क्या बोलेगा, आधुनिक रूप से, आधुनिक रूप से प्रिंटिंग प्रेस 1766 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में एक अंग्रेज था, जिसका नाम था विलियम बोस्टन। क्या नाम था, विलियम बोस्टन ने क्या बोल रहा है, आधुनिक रूप से प्रिंटिंग प्रेस 1766 ईस्वी में विलियम बोस्टन ने भारत में स्थापना किया। क्या किया, भारत में स्थापित किया, भारत में स्थापित किया। और जब भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हो गया तो क्या करेगा, समाचार पत्र छपेगा। और इसका काम क्या है, मेन रूप से काम क्या है, समाचार पत्र छापना। तो सबसे पहला समाचार पत्र पूछेगा बता भारत में छपने वाला सबसे पहला समाचार पत्र कौन है, तो बोलना है उसको, क्या बोलना है, उसको बोलना है तुम लोग को बंगाल गजट। बंगाल गजट से शुरुआत हुआ, इसका नाम पड़ा बंगाल गजट। क्या पड़ा, और उसका छापा तो जो उसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या था, तो देखिए क्या बोलेंगे भारत में। क्या बोलेंगे, भारत में। भारत पहले देखेंगे अंग्रेज जो है पहले कौन समाचार पत्र शुरू किया था, तो पहले वो देख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे भारतीय लोग बैठा नहीं रहेगा।
भारतीय लोग भी सीख जाएगा कैसे छापना है। तो भारतीय लोग क्या करेगा, अपना क्षेत्रीय भाषा में क्या करेगा, यानी मराठी है तो मराठी भाषा में, बंगाली है तो बंगाली भाषा में, अपना क्षेत्रीय भाषा में क्या करेगा, समाचार पत्र छापना स्टार्ट करेगा। कौन, भारतीय लोग। अब भारतीय लोग जब स्टार्ट करेगा तो हम लोग भारत का है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो भारत से लोग के ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है क्या, भारत में सर्वप्रथम छपने वाला समाचार पत्र का नाम क्या है, तो समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। याद रखना, ये प्रथम है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, होता है छपने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है, बंगाल गजट। क्या नाम है, बंगाल गजट। क्या नाम है, गदर नहीं बोल देना, बंगाल गजट। जिसका बंगाल गजट का संस्थापक कौन किया था, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, तो उसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। याद रखना नाम, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या नाम था, या जेके हिक्किस या ऑगस्टस है ना, तो यहाँ जे हिक्की बोल सकते हैं, ठीक है ना, या जेके भी इसको बोला जाता है। तो बोलेगा बता, भारत में सर्वप्रथम छपने वाला पहला समाचार पत्र क्या, तो बंगाल गजट है, जिसका जो छापा था कौन, तो जिसका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस, ये तो अंग्रेज हो गया। और रहता है भारत में जो छपने वाला समाचार पत्र था जिसको भारतीय छापा वो सर्वप्रथम कौन था, सर्वप्रथम, तो ठीक है ना। तो भारत में क्या लिख रहा है, भारत में भारतीयों के द्वारा, यानी जो भारत के लोग हैं उसके द्वारा, ठीक है ना, भारतीयों के द्वारा छपने वाला पहला समाचार पत्र, उसका नाम भी बंगाल गजट है। क्या नाम है, उसका नाम भी बोला था, नाम क्या रखे, तो भी नाम रख दिया बंगाल गजट। क्या नाम रख दिया, बंगाल गजट, वो भी नाम रख दिया, ठीक है ना। यानी ई बंगाल गजट अलग है, ई बंगाल गजट अलग है, नामा दोनों क्या है, सेम। क्या है, सेम। समझ लो आया, ऐसा को दो आदमी नाम सेम नहीं रहता है, इन दोनों क्या रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन ई बंगाल गजट का जो स्थापना किया था उसका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। क्या नाम था, गंगाधर भट्टाचार्य था। तो समझ आ गया तुम लोग को। अब देखेंगे क्या, अब जो इस प्रकार जो मतलब धीरे धीरे भारत में क्या होने लगा, बहुत सारा समाचार पत्र छपने लगा, अंग्रेजी बहुत सारा समाचार पत्र छपने लगा, और भारतीय लोग भी बहुत सारा समाचार पत्र क्या करने लगा, छापने लगा। तो इस प्रकार क्या करेगा, भारतीय लोग जो है अपना अलग प्रेस बना लेगा, और अंग्रेजी लोग जो अपना अलग प्रेस बना लेगा, ठीक है ना। याद रखना, बंगाल गजट का जो छपाई हुआ था ये हुआ था 1780 में। कब हुआ था, और ई बंगाल गजट का जिसका संस्थापक कौन था, गंगाधर भट्टाचार्य था, जिसका हुआ था 1816 में। कब हुआ था, 1816 में। समझ तो आया। अब क्या करेगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दे तुम लोग। अब क्या करेगा, मतलब जो भारतीय लोग हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे प्रेस जो है दो भाग में बट जाएगा। प्रेस क्या होगा, दो भाग में बट जाएगा। एक हो जाएगा अंग्रेजी लोग अपना अलग कर लेगा, भारतीय लोग क्या करेगा, अलग। क्या करेगा, तो अंग्रेजी लोग का जो प्रेस होगा उसका नाम बोलेंगे क्या, एंग्लो इंडियन। क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब यूरोप के रहने वाला, ठीक है ना, और इंडिया में रह रहा है तो हो गया एंग्लो इंडियन। क्या हो गया, और एक बन जाएगा तुम्हारा क्या, एक बन जाएगा भारतीय का नाम पड़ जाएगा, भारतीय प्रेस। नाम क्या पड़ जाएगा, भारत का है तो भारतीय प्रेस क्या नाम पड़ जाएगा, भारतीय प्रेस। क्या नाम पड़ेगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि अंग्रेज जो मतलब अंग्रेज जो है कौन कौन समाचार पत्र छापा था। अंग्रेजी तो इम्पोर्टेंट ना होगा, अंग्रेजी लाएगा इम्पोर्टेंट तुम्हारा इबला है, कौन है, बंगाल गजट, क्योंकि पहला है ना। लेकिन जब भारतीय लोग छापेगा तो उसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या जाएगा, और भारतीय लोग से ज़्यादा पूछेगा। तो पहले अंग्रेज वाला देख लेते हैं, बहुत छोटा सा देखेंगे, उसको भारतीय लोग बड़ा देखेंगे, ठीक है ना, कि हम लोग भारतीयों के बारे में पढ़ना है ना। तो यहाँ ध्यान दें, तो अंग्रेज क्या देखेंगे, अंग्रेज द्वारा छपने वाला कुछ समाचार पत्र देखते हैं। क्या रहते हैं, कुछ समाचार पत्र, ठीक है ना। पहला जो होता है उसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा छप रहा है, अंग्रेज के द्वारा। किसके द्वारा छप रहा है, अंग्रेज के द्वारा 1861 में छपना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है कौन, तो उसका आता है स्टेट्समैन। क्या आता है, स्टेट्स, नाम देखना इंग्लिश है, इंग्लिश जितना नाम है सब अंग्रेज के द्वारा छप रहा है। उसका तीसरा जो है वो क्या है, तो वह है इंग्लिशमैन। क्या नाम है, इंग्लिशमैन। तो इंग्लिशमैन ये भी अंग्रेज के द्वारा छप रहा है। चौथा जो है पायोनियर। क्या नाम है,
पायोनियर, क्या नाम है? पायोनियर, ठीक है ना। और पांचवा जो है उसका नाम है सिविल एंड मिलिट्री गजट, क्या नाम है? सिविल एंड मिलिट्री गजट, सिविल एंड मिलिट्री, बहुत सारा है लेकिन हम इतना लिखवा दिए, ठीक है ना, मैंने इतने है। आज यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, स्टेट्समैन जो है, ये स्टेट्समैन जो है, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा ध्यान दे रहे। स्टेटमैन जो था इसमें जो छपता था, छापने वाला जो मालिक था इसका, वो थोड़ा मतलब उदार था, क्या था? उदार प्रवृत्ति, उदार मतलब समझ रहा है, मतलब सबका बात ले लेकर चलने वाला, ठीक है ना, सबको सबके दूध दर्द को समझने वाला बोलते हैं उदार, क्या बोलते हैं? तो उदार प्रवृत्ति था। अंग्रेज अगर गलत करता अंग्रेज के बारे में भी लिखता था, और भारतीय लोग गलत करते भारतीय लोग के बारे में भी लिखता था, और जो सही करा उसके बारे में भी लिखता था, दोनों को लेकर चलता था, क्या दोनों को मानता था कौन? स्टेट्समैन, क्या, ठीक है ना। और इंग्लिश मैन जो था रूढ़िवादी था, रूढ़िवादी मतलब बोले तो प्राचीन बात को मानने वाला, ठीक है, रूढ़िवादी एवं घोर प्रतिक्रियावादी था, क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है ना, यानी तो किसी पर पड़ गया तो उसका प्रतिक्रिया घोर करेगा, ठीक है ना। अगला जो पायोनियर था ये भारी खच्चर था, ठीक है ना। ये क्या कहता था? अंग्रेजबा को, यानी अंग्रेज सरकार को सपोर्ट करता है, सरकार को समर्थन करता था, कुछ भी गलत भी कर रहा था, हाँ सही कर रहा है, ठीक है ना। अब भारतीय लोग का विरोध करता था, कौन? पायोनियर, कौन? तो भारतीय लोग को विरोध करता था, क्या कहता था? भारतीय लोग को विरोध करता था, ठीक है ना। और इसका जो है सिविल एंड मिलिट्री गजट जो है, इसका जो छपता था कहाँ से पता है? तो छपता था लाहौर से। कहाँ छपता था? लाहौर से। पाकिस्तान का पहला राजधानी कहाँ था? पहले राजधानी था लाहौर, अब हो गया इस्लामाबाद, क्या हो गया? तो वहीं से होता था। बोलेगा लाहौर से छप रहा था, इसको हम क्या पढ़ रहे थे? पहले मतलब भारत तो पाकिस्तान एक ही था, अलग तो 1947 में हुआ था ना, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हुआ? अलग क्या हुआ, ठीक है ना। तो इतना हो गया किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। किसके द्वारा हो गया? अब देखते हैं भारतीय के द्वारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, ये बंदर ध्यान दे। भारतीय द्वारा क्या देख रहे हो? भारतीयों द्वारा ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। भारतीयों द्वारा छपने वाला समाचार पत्र, ठीक है ना, समाचार पत्र, या इसको बोलेंगे पत्र पत्रिकाओं, क्या बोल सकते हैं? पत्र पत्रिकाओं। कुछ समाचार पत्र जो होता है साप्ताहिक, क्या होता है? यानी एक सप्ताह में एक बार आएगा, ठीक है ना। और कुछ क्या आता है? रोजा आता है, क्या आता है? जैसे तुम लोग आते हैं ना, दैनिक जागरण हो गया ना, हो गया हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर, ये सब क्या है? दैनिक है, क्या है? प्रत्येक दिन छपता है ना, छपता है। लेकिन कुछ होता है जब मतलब सप्ताह में क्या बार आएगा? सप्ताह में क्या आएगा? तो होता सप्ताह का होता है दैनिक। अब यहाँ जाने हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे क्या? पहला जो पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय, तुम लोग को राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा चुके हैं कि राजा राम मोहन राय जो है, तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें पढ़ाए थे कि राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा क्या है? तो सती प्रथा तुम लोग बताए थे कि अगर पति मर गया तो उसके साथ पत्नी को भी जिंदे जला दो, क्या कहलाता है? सती प्रथा। क्या कहलाता है? सती प्रथा कहलाता है। क्या कहता है? तो रामायण देख रहे तो रामायण में देखना रावण जलेगा तो उसको क्या करेगा? उसकी पत्नी मंदोदरी के साथ जला देगा ना, उसे बोलते हैं क्या? सती प्रथा। क्या बोलते हैं? सती प्रथा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका विरोध कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। क्या किया था? और ये विलियम बेंटिंक के सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत करवाया था राजा राम मोहन राय। इसलिए बोलते हैं इसको आधुनिक भारत का पुनर्जागरण। यानी भारत में जो है मतलब पुनर्जागरण कैसा? लोग पहले क्या था? अंधविश्वास में था, और जला देना अच्छा बात है। जब पत्नी मरता है पति भी जला दे, नहीं जला दे, तो पत्नी क्या करे? पति क्या करे? दूसरा शादी कर लेगा, नहीं कर लेता है। तो क्या है? यहाँ ध्यान दे। तो राजा राम मोहन राय कहते हैं यहाँ ध्यान दे, राजा राम मोहन राय जो है 3 पत्रिका चलाना स्टार्ट किया। 3 पत्रिका चलाना। कितना पत्रिका चलाना? 3 पत्रिका चलाना, याद रखना, ठीक है ना। एक जो है इसको बोलते हैं भारतीय पुनर्जागरण का पिता। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मतलब ये जब भारत के लोगों को मतलब पुनः जागृत किया कि तुम अंधविश्वास से मत रहो। सती प्रथा को जो सब खड़ा है, सती प्रथा हो गया, नल बलि प्रथा जो हो गया, ठीक है ना, ठगी, नल बलि समझ रहा है ना, अरे आदमी को बलि दे देना, ये सब गलत है ना। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं भारतीय पुनर्जागरण का पिता। क्या बोलते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का या जनक, क्या बोलते हैं? जनक, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं नक्षत्र, सुबह का नक्षत्र का तारा, ठीक है, तारा रहेगा तो जागरण करेगा। अब है ना, इसका पुस्तक में नहीं रहता है संवाद कॉमेडी। क्या होता है? संवाद कौमुदी, ठीक है ना। संवाद कौमुदी में जो है, इसमें जो है हिंदू धर्म के मत में जो कुरीतियाँ था उसको विरोध करता था, ठीक है ना। तो ये लोग क्या हुआ? तो मुस्लिम लोग और अंग्रेज लोग खुश हो गया कि ये तो हिंदू विरोध कर रहा है। अब ये क्या कहता है? एक छापा था मिरातुर
इसमें जो है जो मतलब कुरीतियाँ था, यानी जो गलत चीज़ था, ठीक है ना, मुसलमान में यानी इस्लाम धर्म में जो गलत था उसका विरोध किया था। अंग्रेज लोग खुश कि दो लोग विरोध कर दिया। अभी क्या कहता है, अंग्रेजों को ले लिया चपेटा। अंग्रेजों में भी गलत नहीं था, बताया था, पादरी लोग बहुत बदमाशी करता था, नहीं करता था, तो पादरी लोग बदमाशी करता था, तो उसका सारा छापा था, उसके लिए छापा था ब्रह्म निकल। क्या छापा था? ब्रह्म निकल मैगजीन। क्या छापा था? आज तुमको बता चुके कि राजा राम मोहन लाल बहुत पढ़ल लिखल था, बताया था ना, ये बहुत सारा भाषा का जानकार था, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगाली सब याद जाता था पढ़ने लिखने। कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, तो बहुत विद्वान था, ठीक है ना। संबार कॉमेडी जो लिखा था, लिखा था बंगाली भाषा। कौन भाषा में लिखा था? बंगाली भाषा में लिखा था 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, ठीक है ना। और मिरातुल अखबार जो लिखा है फारसी भाषा में। क्या? फारसी भाषा में लिखा था। और ये अंग्रेजी में किस में? अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो बोले पूछेगा डायरेक्ट, तुम्हें बता संबार कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? राजा राम मोहन के द्वारा, राय के द्वारा। और कौन भाषा में? बंगाली भाषा में, बंगाली, ठीक है ना। और यहाँ मिरातुल अखबार जो है किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। और ब्रह्म निकल मैगजीन भी राजा राम मोहन राय, कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। समझ आ गया तुम लोग को? इतना समझा तुम लोग? अब आता है अगला समाचार पत्र जो आता है, वो आता है किसका होता है? तो वो होता है सत्येंद्र नाथ टैगोर। किसका होता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ नहीं बोल रहा है, सत्येंद्र नाथ। क्या बोल रहा है? एवं इसके साथ और होता है एक मनमोहन घोष। कौन होता है? मनमोहन घोष होता है। ये जो एक समाचार पत्र चलाता है, ठीक है ना, दैनिक होता है। क्या होता है? दैनिक होता है, समझ रहा है? प्रत्येक दिन छपने वाला, जिसका नाम क्या है? ये सब पढ़ा चुके तुम लोग कल? क्या हाँ, ये सब मतलब कल लिखवा चुके तुम लोग को? सत्येंद्र टैगोर तो लिखवा दिया ना। इसे क्या लिखवाए थे? इसके लिखाए थे इंडियन मिरर। क्या लिखवाए थे? लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? जल्दी बता। तो बोल रहा हूँ लिखवा दिए इंडियन मिरर। क्या बोल रहा है? इंडियन मिरर। तो बोले बता इंडियन मिरर का संपादक कौन है? तो बोला सत्येंद्र नाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष। मनमोहन देखा भात, तुम लोग देखेंगे तो भात इस प्रकार है ना। तो यहाँ जो ऊपर में हम लोग है तो उसको बोलते हैं उत्तरी भात। क्या बोलते हैं? और ये करके लिखा गया नीचे, उसको बोलते हैं दक्षिणी भात। क्या बोलते हैं? तो ये जो इंडियन मिरर था, ये उत्तरी भारत का समाचार पत्र था। कहाँ था? उत्तरी भारत का भारतीयों के द्वारा छपने वाला एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। कौन? इंडियन मिरर। कौन था? समझ लोग आ गया? तो बोलेगा इंडियन मिरर क्या था? तो बोलेंगे उत्तरी भारत का भारतीयों के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। अंग्रेज लोग तो छापे करता था, लेकिन यहाँ बोल रहा है भारतीय। क्या बोल रहा है? भारतीयों के द्वारा छपने वाला एकमात्र दैनिक समाचार था। क्या था? दैनिक समाचार पत्र था। याद रखना इसके बारे में ये बोला, ठीक है ना। अगला जो आएगा वो आएगा कौन? तो सचिंद्र नाथ केशव चंद्र सेन। कौन आएगा? केशव चंद्र सेन। आइए बताएगा महात्मा गांधी कौन आया था, मोतीलाल नेहरू का कौन आया था, ठीक है ना, फिर बाल गंगाधर तिलक का कौन आया था, फिर एनी बेसेंट का कौन आया था, बहुत सारा भी लिखाना है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र कौन छापा था? सुलभ। क्या छापा था? ठीक है ना। तो बोलेगा सुलभ नामक समाचार पत्र किसे छापा था? क्या बोलना है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र। और ये बंगाली भाषा का कौन भाषा था? तो बंगाली भाषा का दैनिक समाचार। क्या था? दैनिक मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है ना। दैनिक समाचार पत्र था। समझ आ गया तुम लोग को? अरे बंदा समझ आया रे? अब देख लेते हैं किसका। तो किसका देख लें, जल्दी बताते हैं। आता है बाल गंगाधर तिलक। कौन आता है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक तुम लोग जानते करता है कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ है? तो महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव ना होता है, गणपति बप्पा मोरिया होता है ना। तो गणपति उत्सव का शुरुआत, मतलब उसका शुरुआत करने का स्थापना, यानी उसका स्थापना कैसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। कौन कहता है? यानी महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुरुआत किसने करवाया था? बाल गंगाधर
धर तिलक। और महाराष्ट्र में एक उत्सव और होता है कौन, शिवाजी महोत्सव। कौन होता है, उसका भी शुरुआत कौन करवाया था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। और ये 2 समाचार पत्र छापता था, एक का नाम था तिलक, एक का नाम क्या था, इसके नाम में तिलक है ना, तिलक ना, एक का नाम था केसरी, क्या था, केसरी, क्या था, केसरी। और एक का नाम था मराठा, कौन था, मराठा, कौन था, मराठा। 2 समाचार पत्र चलाता था कौन, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर। अब पूरा नाम अंग्रेज के विरोध करता था, अंग्रेज के नाम गलत नीति को, सब गलत नीति का नाम पूरा नाम विरोध करता था, ठीक है ना। और भारतीय लोग को जगाता था कि तुम उठो, क्या तुम गुलामी की जंजीर में जी रहा है, ठीक है। कौन, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल भी होता है, 6 साल के लिए जेल भी होता है। जेल में गया तो फिर जेलों में वो किताब लिख दिया, उसका नाम था गीता रहस्य, क्या था, गीता रहस्य, ठीक है ना। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी था ना, ये जो केसरी जो था, ये कौन भाषा में लिखा था, ये था मराठी भाषा में। कौन भाषा में था, देखिए यहाँ पर मराठा इसका नाम है, उल्टे लिखल है, नहीं लिखल है। तो पूछेगा मराठी भाषा में, पूछेगा केसरी जो है कौन भाषा में लिखल था, तो बोलना है मराठी भाषा में। क्या बोलना है, मराठी भाषा में, क्या बोलना है, समझ तो लोग आ गया। और मराठा जो है कौन भाषा में होती है, अंग्रेजी भाषा में। कौन है मराठा, मराठी में ना है कि मराठा मराठी में कौन है, केसरी कौन है, याद रहेगा। बाल गंगाधर तिलक के 2 को याद रखना, ठीक है ना। आप देख लेते हैं महात्मा गांधी, क्या देख लेते हैं, महात्मा गांधी का क्वेश्चन भी बनता है, इससे भी महात्मा गांधी ज़्यादा बनता है। तो महात्मा गांधी तुम लोग को बताए थे, इसका क्या है, तो इसका तुम लोग को लिखा चुके हैं, उसमें भी लिखवाए थे तुम लोग को, जब हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे थे लिखवाए थे। इसका क्या था, इसका यंग इंडिया, क्या है, पूछेगा यंग इंडिया की नेशनल ऑफ कास्ट, इसका है भीमराव अम्बेडकर के ना, पहले यंग इंडिया, यंग। तो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसका है, तो क्या बोलना है, महात्मा गांधी, महात्मा। और इसका क्या है, तो इसका है हरिजन, क्या है, हरिजन नामक समाचार पत्र किसका है, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ऐसे इसका तो इसका हम पुस्तक का और नाम बताए थे, तुम लोग को बताए थे, जैसे हिंद स्वराज, महात्मा गांधी पुस्तक ही है, क्या है। फिर तुम लोग को बताए थे इंडियन ओपिनियन, किसका है, महात्मा गांधी, किसका है, महात्मा गांधी को बताए थे ना। लेकिन पूछेगा यंग इंडिया, हरिजन सब क्या है, पत्र पत्रिका, क्या है, इसका समाचार पत्र है, क्या है, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा संपादन किया जाता था समाचार। तुम लोग को आ गया समझ, तो महात्मा गांधी देख लिया ना। अब देखते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। अब देखते हैं एनी बेसेंट। एनी तुम लोग को पढ़ाए थे कि एनी बेसेंट जो है ये होम रूल आंदोलन का शुरुआत करते थे, बताए थे। होम रूलिंग आंदोलन जो था वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, बताए थे तुम लोग को। तो एनी बेसेंट का ये 2 पुस्तक है, ठीक है ना, 2 समाचार पत्र है, क्या है, न्यू इंडिया, क्या है, न्यू इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट, ठीक है ना। और एक है कॉमन बिल, क्या है, कॉमन बिल भी किसका है, तो यह है, ये भी है एनी बेसेंट, किसका है, एनी बेसेंट। अब आता जवाहरलाल नेहरू के बाबू, जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू, क्या नाम है, मोतीलाल नेहरू। यो एवं समाचार पत्र छापता है जिसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंस, क्या है, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो बोलेगा इंडिपेंडेंस नाम समाचार पत्र किसका है, तो बोला मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। और आता है बहुत लोग जैसे यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, एक ठो होता है बारिंद्र घोष, एक ठो थी उसका भी लिखाना भूलिए गया अभी हम, ईश्वर विद्यासागर का। चलो इसको ईश्वर विद्यासागर के बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी बताए थे वर्नाक्यूलर प्रेशर आएगा, बताएंगे ना, तब उसका नहीं बताया था, ठीक है ना। एक आता है 2 घोष होता है, बारिंद्र घोष, क्या है, ठीक है ना। तो बारिंद्र घोष जो है ये चलाता है, एक समाचार पत्र चलाता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है युगांतर, क्या नाम है, युगांतर एवं वंदे मातरम, युगांतर एवं समाचार पत्र का नाम है वंदे मातरम, किसका नाम है, वंदे मातरम, वंदे। तो बोलेगा बता युगांतर एवं वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा छापा गया, तो बारिंद्र घोष, आयठौर घोष होता है, उसका नाम भूल रहे हैं, बारिंद्र घोष, किसका है, ठीक है ना। और ये हो गया। अब आएगा कौन, इशारा रखना, ठीक है ना। और फिर आता है कौन, तो तुम लोग को पता है कि आता है कौन, तो आता है तुम लोग का वो पढ़ा तुम लोग, सच्चिदानंद सिन्हा, कौन आता है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। और इसके बारे में तुम लोग क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्या पूछा गया है, तो इसके बारे में पूछा गया हिंदुस्तान रिव्यू, पढ़ा है, हिंदुस्तान रिव्यू, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, 1999 में किया, कब किया था, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये बिहार का है, कहाँ का है, इसलिए इसके बारे में लिखा दिया, ठीक है ना।
और फिर आता है एक ठो बंदनिया डांडे, फिर आता है तुम्हारा बोलेंगे MG रानाडे, MG रानाडे, MG रानाडे, ठीक है ना। इसका जो है इसका है बॉम्बे क्रॉनिकल, क्या नाम है इसका समाचार पत्र का जो नाम है उसका नाम है बॉम्बे क्रॉनिकल, क्या है बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है ना। और लिखा है अभी मेनका के ऊपर लिखाना बाकी है, अभी पढ़ाएंगे उसका ईश्वर विद्यासागर पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे तुम लोग को क्या मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष उसे पढ़ाएंगे ना, जो क्या क्या अमृत लाल बजाज पत्रिका का संपादक था और रातों रात क्या किया था अपना भाषा बदल लिया था और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, वो बताएंगे अभी, ठीक है ना। अभी जो है यहाँ लिखा देते हैं। और फिर आएगा तुम्हारा क्या आएगा हिंदुस्तान टाइम्स, क्या आएगा हिंदुस्तान टाइम्स, तो बोलेगा हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन है, जिसका नाम है KM पन्नीकर, क्या नाम है KM पन्नीकर, क्या नाम है हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक उसका नाम क्या है KM पन्नीकर, क्या है तुम लोग को देखो जो मेन हम बता देते हैं, ठीक है ना। ये वही सचिदानंद सिन्हा मेन हो गया, ठीक है। तो अभी आप लिखाएंगे जो अमृतलाल बजाज पत्रिका लिखाएंगे वो मेन हो जाएगा, स्वयं प्रकाश लिखाएंगे वो मेन होगा, एक महात्मा गांधी ला मेन हो गया, बाल गंगाधर तिलक बोला ठीक है ना। ये सब क्या है मेन, क्या है एक तो संवाद कौमुदी याद रखना, क्या रखना संवाद कौमुदी, ठीक है। और एक ठो आता है शिवनंदन प्रसाद, क्या आता है शिवनंदन प्रसाद, इसका आप जो समाचार पत्र था उसका नाम था आज, क्या नाम था आज, ठीक है। जल्दी छाप, उसके बाद अभी लिखाएंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, फिर अमृतलाल बजाज पत्रिका के बारे में। चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ बोले थे ना व्यक्ति और होगा तो वारिंद घोष एवं अरविंद घोष कर लेना, क्या कर लेना एवं मैं लिखना अरविंद घोष, क्या लिखना है वारिंद्र घोष एवं अरविंद घोष। यहाँ थोड़ा जाने बॉम्बे क्रॉनिकल के जो है ना इसका MJ रानाडे ना है, बॉम्बे क्रॉनिकल का है फिरोज शाह मेहता, कौन है फिरोज शाह मेहता कर लेना, फिरोज शाह मेहता। और MJ रानाडे जो है ये भी है, ठीक है ना। तो MJ रानाडे जो है किसका बता देते हैं MG रानाडे, ये जो है इंदु प्रकाश है, किसका है इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र का संपादक है MG रानाडे, कौन है MG रानाडे। तो यहाँ से नहीं करना, यहाँ कर लेना फिरोज शाह मेहता, क्या कर लेना फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, समझ आ गया तुम लोग को। जल्दी आगे बढ़ाएंगे, अभी लिखाना है गदर भी इंपॉर्टेंट है। गदर का बताया था ना, गदर का संपादक कौन थे 1913 ईस्वी में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में कौन किया था लाला हल्दीराम ने बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरे सचिदानंद सिन्हा यहाँ 1999 लिखा दिए, यहाँ सचिदानंद सिन्हा भारत आज़ादी से पहले लिखाना 1899 करना, क्या करना भारत आज़ादी से पहले लिखेगा, ऐसा भारत आज़ादी से पहले है क्या, तो 1999 में 1899 क्या करना 1899 जल्दी कर। चलिए यहाँ ध्यान दे, अब देखेंगे जो इम्पोर्टेंट अब देखेंगे गदर, क्या देखेंगे गदर भी क्या समाचार पत्र, क्या है ठीक है ना, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, ठीक है ना। तो गदर का जो संपादक था, ठीक है ना, वो कौन था लाला हरदयाल, कौन था इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, ठीक है ना। कब इसका संपादक किया था तो 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, ठीक है ना। कहाँ से किया था तो अमेरिका से किया था, कहाँ से किया था यानी अमेरिका में भी रह रहा था, लेकिन अमेरिका से भी भारत का आज़ादी में भूमिका निभा रहा था, ठीक है ना। समाचार पत्र छाप रहा था, गदर समाचार पत्र लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांस, ऐसा भारत बोलेंगे तो भारत में कहाँ, तो उसमें अमेरिका में कहाँ, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से, ठीक है ना। यहाँ से क्या था कौन लाला हरदयाल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे बताए थे महात्मा गांधी वाला बताए थे, यंग इंडिया और हरिजन बताए थे ना। एक इसका बता दिए थे एक बताए थे बाल गंगाधर तिलक का बताए थे ना, बताए थे केसी और मराठा बताए थे अंदर। चलिए यहाँ ध्यान दे, अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है उसका जो समाचार पत्र था उसका नाम था सोम प्रकाश, क्या नाम था
सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। इसमें जो विरोध करता था, ये कहता था नील की खेती करने, यानी नीलहों का, नील की खेती जो करवाने वाला है ना, कौन था? अंग्रेजवा था। नील की खेती करवाने वाला कौन था? अंग्रेज था। तो उसको बोलते थे नीलहों, क्या बोलते थे? तो नीलहों का विरोध करता था। नीलहों का क्या करता था? विरोध करता था, विरोध करता था इस समाचार पत्र में। कौन? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। और भारत में राष्ट्रवाद का भी बढ़ावा दे रहा था, यानी राष्ट्रवाद का मतलब भारतीय लोगों को बता रहा था कि अंग्रेज तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। क्या कर रहा है? गुलाम बना रखा है, गलत नहीं कर रहा है। तो भारत में राष्ट्रवाद का क्या कर रहा था? भारत में राष्ट्रवाद का विकास कर रहा था, विकास कर रहा था। तभी हम देखे, तुम लोग बताए थे ना कि बहुत सारा समाचार पत्र हो गया था, बहुत सारा समाचार पत्र ना हो गया था ना। तो अंग्रेज लोग सोच रहा था कि सब जो मतलब क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र जो भारतीय लोग जो समाचार पत्र छाप रहा है, ये लोग क्या कर रहा है? ये लोग जो है मतलब भारतीय को उकसा रहा है, ना उकसा रहा है। अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए, अंग्रेज गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहा है? सब भारतीय लोग क्या 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 कर रहा है? उकसा रहा है। तो अंग्रेजवा दिमाग लगाया कैसे इसको कम कैसे करें। कि समाचार पत्र सब पढ़ते तो पता चल जाता है ना, अंग्रेजवा कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, पता चल जाता है ना। तो ये सोचा था कि मतलब अंग्रेज दिमाग लगाया। उसमें जो वायसराय था, ठीक है ना, उसमें वायसराय था लॉर्ड लिटन। कौन था? तो ये दिमाग लगाया था कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं कि क्षेत्रीय भाषा जो प्रकाशन हो रहा है, जैसे बंगाली भाषा जो बंगाल में, वहाँ बंगाली लोग पढ़ लेता है, मराठी भाषा में तो मराठी लोग पढ़ लेता है। तो क्षेत्रीय भाषा जो प्रकाशन हो रहा है उसको बंद कराते हैं। क्या करते हैं? और क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशन होता है तो ना सब लोग पढ़ लेता है। सब लोग तो अंग्रेजी तो सब लोग को पता ना है। और जिसका अंग्रेजी में भाषा चलेगा, जिसका समाचार पत्र अंग्रेजी में रहेगा, खाली उसी का चलेगा। तो दिक्कत हो जाएगा, सब लोग पढ़ पाएगा। तो क्या अंग्रेज कर रहा है पता चल पाएगा, कहाँ क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दे। तो एक ठो अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। वो था उस समय वायसराय। कौन था? वायसराय बोले तो भारत का उस समय हेड था कौन? वायसराय था। कौन था? और वायसराय का नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन। क्या? लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन खासकर इसको सोम प्रकाश को बंद करवाने के लिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को बंद करवाने के लिए, खासकर इसी को, इसे तो सबको बंद करवाना था लेकिन ज़्यादा इसी को, ठीक है ना। तो वायसराय लॉर्ड लिटन, वायसराय लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में इधार और टीम पूछता है 1878 ईस्वी, 2 नंबरिया में भी आएगा, ठीक है। 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में एक कानून आया जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। एक्ट मतलब कानून है, मतलब कानून या अधिनियम, ठीक है ना। तो वर्नाक्यूलर डायरेक्ट पूछेगा, बता कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? तो वर्ना 1878 किसने लाया? तो लॉर्ड लिटन। किसने लाया? क्यों लाया? तो भारतीयों अंग्रेजों के खिलाफ लिखने वाला, अंग्रेजों के खिलाफ छपने वाला समाचार पत्रों पर लगाम लगाने के लिए लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में एक कानून बनाया। इसे क्या कहते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। समझ आ गया? तो ये क्यों लाया था? तो इसके बारे में लिख लेगा, 2 नंबर को पूछेगा, लिख पाएगा। तो क्या लिखना है इसको, अगर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पूछेगा क्या है तो लिखेगा कि क्या जान अंग्रेजों के खिलाफ, क्या बोलना है? अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के विरुद्ध छपने वाला या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला क्षेत्रीय भाषा के, क्षेत्रीय तो समझ रहा है, लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र को प्रतिबंध करने के लिए जो कानून लाया गया उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। ऐसा नियम बनाया गया था कि क्षेत्रीय भाषा में जितना भी समाचार पत्र छप रहा है, क्षेत्रीय भाषा में जितना भी समाचार पत्र छप रहा है, ठीक है ना, उसको बंद किया जाए और उसको अंग्रेजी भाषा में छापा जाए। जो अंग्रेजी भाषा में छापेगा उसका ठीक है, उसका चलेगा, और क्षेत्रीय भाषा में छापेगा उसका ना चलेगा। तो अंग्रेजी भाषा में छापेगा तो अंग्रेजी वाले तो आराम से पढ़ लेगा। अरे अंग्रेजी वाले को मराठी नहीं है ना, तो क्या छपा है ना छपा है, बारे में क्या लिखा हुआ है, उसको गाली दिया है, ठीक है ना, तो पढ़ लेगा, आराम से पढ़ लेगा। अंग्रेज ना पढ़ लेगा, भारतीय लोग पढ़ पाएगा। तो दिक्कत हो गया ना। तो कौन आया था? लॉर्ड लिटन कौन आया था? अगर बोला था तो बोला और बोल दिया था कि अगर क्षेत्रीय भाषा में अगर छापना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको एक सप्ताह पहले
हमको दिखाना पड़ेगा कि हम ये छाप रहे हैं। हम पहले पढ़ेंगे, हाँ अच्छा लिखा है अंग्रेज के बारे में, तो छापने को छापने का जो ऑर्डर देंगे, ऐसे ऑर्डर नहीं देंगे। कौन बोला? अंग्रेज। कौन बोला? समझ तुम लोग वर्नाक्यूलर प्रेस समझ आ गया तुम लोग को? अब बता, तो इसी के डर से, इसी के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसी के डर से क्या किया, तो इसी के डर से, ठीक है ना, एक पत्रिका था, क्या था? पत्रिका था जिसका नाम था अमृत लाल बाजार पत्रिका। क्या नाम था? अमृत लाल बाजार पत्रिका। क्या नाम था? अमृत लाल बाजार पत्रिका, जो बंगाली भाषा में छपता था। कौन भाषा में छपता था? तो बंगाली भाषा में छपता था। कौन भाषा में? बंगाली भाषा। बंगाली भाषा क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया ना, हो गया। तो बंगाली भाषा में छपता था, बंगाली भाषा में छपता था। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से यह रातों रात, यह रातों रात क्या किया, अपना लैंग्वेज इंग्लिश में कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि बंद हो जाएगा। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से यह रातों रात अपना प्रकाशन बंगाली से क्या कर लिया? बंगाली से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में, ठीक है ना, बंगाली से अंग्रेजी में कर लिया, बंगाली से अंग्रेजी में कर लिया, अंग्रेजी में। इसका मालिक कौन था? तो मालिक था मोतीलाल घोष। क्या था? और इसका संपादक जो मेनका होता है, तो संपादक इसका जो था वो था मोतीलाल घोष, मोतीलाल। और एक और था सुशील कुमार घोष, सुशील कुमार घोष, सुशील कुमार। समझ तो आ गया? तो इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, रखना, ठीक है ना, मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष, सुशील कुमार। समझ तो यार? हाँ, अब यार एक ठो हम अथी बताना भूल गए थे, तुम लोग बताए थे जब मार्टिन लूथर के बारे में बता रहे थे ना, मार्टिन लूथर के बारे में नहीं बता रहे थे। तो मार्टिन लूथर के बारे में बता रहे थे, उसमें बताया था मार्टिन लूथर का जो क्या मतलब बहुत सारा समर्थक हो गया था, क्योंकि विरोध किया था ना। तो इसका मार्टिन लूथर का जो समर्थक था, ठीक है ना, उसको बोलते थे न्यू टेस्टामेंट। यानी मार्टिन लूथर जो लिखा था, पर्चिया में जो लिखा था, उसको बोलते थे न्यू टेस्टामेंट। क्या बोलते थे? और जो पुरनका जो पादरी लोग बता रहा था, उसको बोलते टेस्टामेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो नई का मतलब न्यू, और पुरान का मतलब जो पादरी लोग बता रहा हो गया टेस्टामेंट। और जो मार्टिन लूथर बताया था वो क्या था? न्यू टेस्टामेंट। क्या था? न्यू टेस्टामेंट था। और न्यू टेस्टामेंट के समर्थक जो था उसको वो कहलाया था प्रोटेस्टेंट। क्या कहलाया था? प्रोटेस्टेंट। यानी ईसाई धर्म जो है दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है ना, एक को बोलते हैं कैथोलिक, एक को बोलते हैं प्रोटेस्ट। क्या बोलते हैं? तो न्यू टेस्टामेंट के समर्थक को बोले थे प्रोटेस्टेंट। क्या बोले थे? और टेस्टामेंट जो पुरानका विचार के समर्थक था उसको बोलते कैथोलिक। क्या बोले थे? कैथोलिक। क्या बोले थे? तो कुछ बोलेगा शायद हम कितना भाग में बटा रहे? दो भाग में, एक प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। अब यहाँ हम जान गए थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है क्या कहता, पत्र पत्रिका पर क्या क्या लगाम लगा दिया ना, लगाम लगा दिया। इसलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया, 1878 में आया था। कौन आया था? लॉर्ड लिटरमा। कौन आया था? लॉर्ड लिटरमन आया था, ठीक है ना। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं पत्र पत्रिकाओं के मुंह बंद करने वाला अधिनियम नहीं कहते हैं। इसे क्या कहता है? पत्र पत्रिकाओं का मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला, बंद कर दिया मुंह, तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कहते हैं, जो 1878 में आया था, लॉर्ड लिटल आया था, लॉर्ड लिटल। लेकिन पूछा बता भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, यानी कौन जो है पूरा नाम छुट्टा दे दिया था कि जो छापना है छापो, ठीक है ना, तो उसे बोलेंगे मुक्तिदाता। क्या बोलेंगे? तो पूछा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस यानी स्वतंत्र रूप से छाप, तो लगाम लगा दिया। लेकिन कोई ऐसा एक अंग्रेज ऐसा था जो क्या कहता, सबको खुला छोड़ दिया था कि जो तुमको छापना है छापो, ठीक है ना, सही गलत जो छापना है छापो। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो पूछता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ। क्या रखना, किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैट तो बोलेगा डायरेक्ट बता कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो बोलना चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स मैट। समझ तो आ गया? तो पढ़ लिया भारतीय के बारे में जितना था किया था, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत में क्या हुआ था? अंग्रेज से लड़ने के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए क्या होता है? आंदोलन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में, भारतीय राष्ट्रवाद का विकास में, ये पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रवाद का विकास में, ठीक है ना,
प्रेस, प्रेस मतलब समझ रहा है, छपने वाला जितना है सब क्या है, प्रेस क्या है। तो प्रेस का भूमिका यानी प्रेस का क्या योगदान रहा, भूमिका यानी योगदान एवं प्रभाव, एवं प्रभाव ये देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दें, तब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास में जो है, यहाँ ध्यान दें, लिखना है किस प्रकार लिखना है कि भारतीय राष्ट्रवाद का, अरे बगंदर यहाँ ध्यान दें, भारतीय राष्ट्रवाद का विकास में प्रेस का भूमिका एवं प्रभाव काफ़ी प्रभावशील रहा, काफ़ी प्रभावशील रहा, इस तरह लिख देना है, ठीक है ना। काफ़ी प्रभावशील रहा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, ठीक है ना, तीनों में काफ़ी प्रभावशील रहा, ठीक है ना। तो एक नंबर क्या आएगा, सामाजिक का, एक नंबर आएगा सामाजिक, ले लेते हैं पहले, क्या लेते हैं, सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव, सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव इसका पड़ा था ना, पड़ा था। हम जानते हैं कि एक से एक समाज में जो मजा है, समाज में सुधार करना चाहता है, समाज में जो सुधार करना चाहता है तो सब तो सामाजिक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव। लोगों को पता है कि जैसे राजा राम मोहन राय आया था ना, अगर नहीं छपता उसका मतलब, अगर प्रेस अगर नहीं बनता तो प्रेस नहीं बताता, कितना लोगों को बताता कि गलत है सही है, कितना लोग को बता पाता, जितना लोग नज़दीक उसी लोग को बता पाता है। लेकिन उसका अपना छाप दिया, छापा था, संवाद कौमुदी छापा था, मिरातुर अखबार छापा था, ब्रह्मनिकल मैगजीन छापा था, तो उससे क्या कहता है, छाप दिया, पूरा देश में फैल गया, तब सब लोग पढ़ सकता है ना। ऐसे प्रेस नहीं रहता तो कितना कहता, प्रेस नहीं रहता क्या होता, जिसको उसको बताता वही नहीं समझता। ऐसे मान लो कि अगर यूट्यूब नहीं रहता तो यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो जितना तुम लोग पढ़ा रहे थे भी लोग पढ़ता, ऐसे यूट्यूब पर है तो कितना लोग पढ़ रहा है, जिसको पढ़ना है पढ़ रहा है ना। उसी तरह प्रेस में जो छाप दिया एक बार, जिसको पढ़ना है पढ़ रहा है, ठीक है ना। तब यहाँ पर जैसे सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, कौन आया था, राजा राम मोहन राय, कौन आया था, राजा राम मोहन राय इसमें आया था समाज में सुधार करने के लिए, ठीक है ना। और कहना है तो और बहुत सारा ऐसे मान लो तुम लोग बोल सकता है क्या, तो बोल सकता है क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती भी ना, स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, जो आर्य समाज का स्थापना किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज का स्थापना कब किया था, 1875 ईस्वी में किया था, बताया था तुम लोग को। इसका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, क्या था, इसका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकरा ग्राम में, बताए थे। और ये महाराष्ट्र में जो है आर्य समाज का स्थापना किया था, बताए थे, नहीं बताए थे। ये जो क्या था किसका स्थापना था, राजा राम मोहन राय क्या था, ब्रह्म समाज का स्थापना, कैसा किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज का स्थापना। अब पूछेगा आर्य समाज का स्थापना किसने किया, तो बोलना है क्या, राजा राम स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, आर्य समाज का स्थापना। इस प्रकार बहुत सारा समाज सुधारक आया था, ठीक है ना। ये बंदा ध्यान दे। दूसरा प्रभाव पड़ा राजनीतिक क्षेत्र में, कैसा प्रभाव पड़ा, राजनीतिक क्षेत्र, और प्रभाव पड़ा अन्य क्षेत्र जो देखेंगे, ठीक है ना। तो राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव, राजनीतिक क्षेत्र में यानी भारतीय लोग मतलब कैसे शासन करना है पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब जब पढ़ रहा है कि पूरा न्यूज़ को पढ़ रहा है, पता चल रहा है कि राजनीतिक में मतलब जो है कैसे मतलब अपना देश को चलाना है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव चल रहा है, ठीक है ना। और अंग्रेज लोग जो है क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, ठीक है ना। मान लो कि अंग्रेज यहाँ डांडे, अंग्रेज लोग को अगर न्याय, अंग्रेज लोग कुछ गलत किया, अंग्रेज लोग क्या किया, तो कुछ गलत किया तो उसको सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश रहेगा वो कौन रहेगा, तो रहेगा अंग्रेज, कौन रहेगा, और ठीक है ना। अगर हिंदू लोग भी गलत किया तो उसको भी सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन है, अंग्रेज, कौन है, अंग्रेज है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, तो हिंदू लोग गलत किया तो उसको एक रखेगा, हिंदू नहीं बोलेंगे भारतीय, क्या बोलेंगे, तो भारतीय लोग गलत किया तो उसका सजा कौन सुनाता था, उसका सजा जो है इंडियन लोग भी सुना सकता है और अंग्रेज लोग भी सुना सकता है। लेकिन अंग्रेजवा का गलत किया तो उसका सजा जो है मतलब भारतीय लोग नहीं सुना सकता, भारतीय लोग नहीं सुना सकता है, तो ये गलत हो रहा है ना। तो राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा, राजनीतिक क्षेत्र में क्या बढ़ा, प्रभाव। तीसरा होता है कौन, तीसरा होता है आर्थिक क्षेत्र, क्या होता है, आर्थिक मतलब पैसा को रही, वैसा आर्थिक मतलब, तो आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव, आर्थिक क्षेत्र में क्या देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव। आर्थिक मतलब क्या था, तुम लोग पता था कि यहाँ से क्या बंद ध्यान दे, यहाँ तुम लोग बताया था तुम लोग को कि यहाँ पर क्या होता था, अंग्रेज लोग क्या करता था, यहाँ से कच्चा माल ले जाता था, हाँ, और कहाँ ले आता था, इंग्लैंड, कहाँ ले आता था, इंग्लैंड में क्या करता था, माल बनाता था अपना, जैसे यहाँ कपास लेकर सूती कपड़ा बना दिया, और फिर वहाँ से क्या सामान को क्या भारतीय बाजार में क्या करता था, लाता था और महंगा बेचता था, बताते थे ना। यानी अंग्रेज लोग क्या कर रहा है, तो यहाँ से पैसा ले जा रहा है कहाँ, इंग्लैंड, कहाँ ले जा रहा है, तो हो गया आर्थिक क्षेत्र, क्या हो गया, ठीक है, नील की खेती करवा रहा है, तो क्या है, यहाँ के मजदूर लोग क्या हो रहा है, गरीब हो रहा है, अंग्रेज लोग क्या हो रहा है, अमीर हो रहा है, ना हो रहा है, तो हो रहा है आर्थिक क्षेत्र, क्या हो गया, अन्य प्रभाव देखेंगे। और क्या देखेंगे, अन्य प्रभाव। तो अन्य प्रभाव क्या होगा, तो अंग्रेज के अन्य प्रभाव क्या होता है, अंग्रेज के शोषणकारी नीतियों का, अंग्रेज क्या कर रहा है, भारत तो शोषण कर रहा है ना, तो अंग्रेज का शोषणकारी नीति, अंग्रेज का शोषणकारी नीतियों का क्या हो रहा है, उजागर हो रहा है।
अरे कहीं पर मान लो कि बिहार में शासन किया, अब अथी में क्या हुआ, अथी प्रेस में छप गया, नहीं समाचार पत्र में छप गया, तो सगरों पढ़ लेगा ना। जैसे तुम लोग नहीं देते कहीं पर अभी विरोध कहीं पर कुछ होता है तो क्या करता है, न्यूज़ में देख लेता है ना। तो यहाँ पर क्या रहा, अंग्रेज के शोषणकारियों नीतियों का क्या हो रहा है, समाचार पत्र से क्या हो रहा है, उजागर क्या हो रहा है, यानी प्रेस से क्या हो रहा है, उजागर हो रहा है, क्या हो रहा है, उजागर हो रहा है, ठीक है ना। और क्या देखेंगे, अंग्रेज क्या कर रहा था, अंग्रेज पहले भारत आया था, पहले तो व्यापारी करने आया था, और धीरे धीरे अपना क्या अपना साम्राज्य को बढ़ाया था, पूरा देश से कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज का साम्राज्यवाद का विरोध क्या हुआ था, अंग्रेज के साम्राज्यवाद का क्या होने लगा, विरोध क्या होने लगा, किसके माध्यम से, सब तो प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से। तो अंग्रेज के साम्राज्यवाद का विरोध होना किसके माध्यम से, तो समाचार पत्र के माध्यम से। और हम क्या दे सकते हैं, और दे सकते हैं क्या, तो सामाजिक यहाँ तो बता दिए थे ना। तो सामाजिक सुधार भी हुआ, क्या हुआ था, सामाजिक सुधार आंदोलन भी होने लगा, कि समाज में जो गलत कुरीतियाँ और वृत्तियाँ उसे क्या समाप्त करने क्या होने लगा, समाजिक सुधार आंदोलन, समाजिक सुधार। अब बताया था राजा राम मोहन ऐसा बताया था, सती प्रथा का अंत करवाया था, बताया था ना 1829 में, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन ऐसा घर जाकर कितना बता पाता नहीं बता पाता। तो एक बार अथी में क्या हुआ था, समाचार पत्र में छापा था, क्या हुआ था, पढ़ने लगा सब लोग कि हाँ ये गलत हुआ, सही हुआ, होने लगा ना। तो सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है ना। और क्या हुआ इससे, और अंग्रेज मान लो कुछ गलत कानून बना दिया, क्या बना दिया, कोई कानून बना दिया, तो उससे जनता खुश है कि नहीं, जनता खुश है कि, तो जनता क्या करेगा, अंग्रेज को जाकर डांट बोलेगा, नहीं बोलेगा, तो उसको क्या करेगा, अपना विरोध जताएगा। तो विरोध जताएगा पता चल जाएगा अंग्रेज पर, अपने समाचार पत्र के माध्यम से अपने न्यूज़ पहुंच जाएगा, ना पहुंच जाएगा। तो अंग्रेज का गलत नीतियों ऐसा, अभी तुम लोग सरकार को गलत कानून बनाते हैं, क्या कहते हैं, सरकार पर डांट जाते हैं, ले एकदम पहले एकदम है, क्या कहते हैं, हम लोग विरोध करते क्या, तो मीडिया वाला आता है और मीडिया वाला छाप लेता है तब ना पूरा देश से फैलता है कि नहीं। तो अंग्रेज के गलत नीतियों का विरोध करने का माध्यम मिल गया, क्या मिल गया, विरोध करने का माध्यम मिला, क्या मिला, क्या मिला, सामाजिक सुधार। ध्यान दे, सामाजिक सुधार जो करने वाला है, सामाजिक सुधार करने का भी माध्यम मिला, क्या मिला, माध्यम मिला, ना मिला। समाज सुधार करना जो तुम कर रहा है, जैसे मान लो कोई देखता है अच्छा काम करता है ना, तो उसका कहते हैं मीडिया वाला क्या कहते हैं, उसको छाप देता है, पेपर छापता है ना, तो सब लोग पढ़ता है कि हाँ अच्छा काम किया, उसके बारे में सब जानता है ना। अगला क्या देखेंगे, कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ, ना हुआ, न्यूज़ से शिक्षा नहीं मिलता है, तो शिक्षा का विकास के लिए भी क्या मिला, माध्यम, क्या मिला। अब यहाँ पर पूरा वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पूरा देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है ना। पूरा अथी दूसरा देश का भी न्यूज़ जो समाचार पत्र को भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या शिक्षा का विकास हो रहा है, शिक्षा का क्या हो रहा है, शिक्षा का विकास ना हो रहा है, और ध्यान दूसरा देश में किस प्रकार आंदोलन हुआ, किस प्रकार वहाँ पर मतलब आंदोलन हुआ, अपना देश का आज़ाद कराया था, इसके भी बारे में क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या रहता है, यहाँ पर हम लोग को मतलब समाचार पत्र से जानकारी मिल रहा है, दिख रहा है। दूसरा देश के आंदोलन के बारे में भी, आंदोलन के बारे में भी क्या मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है, किसके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। इसलिए प्रेस को क्या कहते हैं, प्रेस को कहते हैं भारत का चौथा स्तंभ, तो लोग बताए थे ना कि पहला स्तंभ कराता है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका कराता है ना। तो कार्यपालिका यानी काम करने वाला, जैसे क्या जितना भी ऑफिसर है सब क्या है, काम करने वाला, क्या है, विधायिका यानी कानून बनाने वाला, न्यायपालिका यानी न्याय करने वाला, जितना भी तुम्हारा क्या है कोर्ट है, सब क्या है, न्यायपालिका क्या है, 3 गो हो गया, क्या हो गया, 3 गो स्तंभ हो गया ना। इसलिए प्रेस को कहते हैं, प्रेस को भारत का चौथा स्तंभ कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत का चौथा स्तंभ। यार पूछेगा चौथा स्तंभ किसे कहते हैं, तो बोलना है प्रेस, क्या बोलना है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक 3 गो तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हो गया, चौथा स्तंभ कौन है, तो ये तुम्हारा क्या है, प्रेस, क्या है, प्रेस है, ठीक है ना। समझ तो लोग आया रे बंदर, हाँ, तो छापी सब हुआ खल्लास, ठीक है ना।